बटे 1 जमा 2x जमा 3x स्क्वायर और dx। तो देखो इसे हम लिया पहले समाकलन में लगा लो 5x माइनस 2 और बटे 3x की घात 2 और प्लस के 2x जमा 1 dx। अब देखो यहां, अब इसे आसान करने का देखो तरीका यह है कि हम यहां ध्यान देंगे तो 5x माइनस 2 यानी कि इस अंश को हम यहां उतार लेंगे। देखो अब क्योंकि यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 2 तुरंत बराबर लिख दो m dx 3x स्क्वायर जमा 2x जमा 1 और जमा n, इस तरह से। तो अब इसमें दो भाग ऐसा देंगे कि एक भाग तो नीचे की मान के विलुप्त हो जाएगा और दूसरे में कैलकुलेशन कर लेना आराम से। ठीक है, तो इसे अंश बराबर लिख दो m dx हर और प्लस n। अब देखो यहां m, तो जब d अपॉन dx करेंगे तो ये देखो 6x जमा 2 1 का 0 और यहां आ गया n। तो अब यहां ध्यान देना है, इसे 1 ले लेंगे, 1 मान लेंगे और यहां लिख दिया हमने 5x माइनस 2। तो बाल को जहां 5x माइनस 2 है वहां रख देंगे हम m इंटू 6x जमा 2 और n। अगर हम m और n के मान निकाल लें तुलना करके और यही रख दें तो हमें ये सवाल और भी आसान होगा। फिर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जब रख लेंगे तो जब इसे टी मानेंगे तो ये भाग इसमें आराम से कट जाएगा। तो देखो यहाँ, तो इसे यही रोक के इसमें एक पे तो थोड़ी कैलकुलेशन तो कैसे कर लेंगे, क्या क्या 5x माइनस 2 बराबर, तो इस m की गुणा हम कर लेंगे 6m x जमा के 2m और प्लस n, इस तरह से। यानी जब m और n के मान आ जाएंगे तो ये रख लेंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पे रख के इसे कैलकुलेशन इसके आराम से कर लेंगे। तो अब देखो तुलना से, तो दोनों जब भी हम तुलना करेंगे देखो तुलना करने पर तो 6m यानी कि x का गुणांक क्या है 6m और यहाँ x का गुणांक कितना है 5। तो 6m बराबर आ गया 5। तो m बराबर 5/6। तो m का पता लग गया, यानी कि यहां रखने के लिए पता लग गया 5/6। अब n का मान निकालने के क्या करेंगे, अब 2m प्लस n बराबर किसके -2। तो अब यहाँ देखो 2m जमा n, ये कांस्टेंट में आ गया यानी कि -2। इस तरह से जब m का पता है हमें 5/6, तो जहां m है वहां 5/6 रख लेंगे। जमा n बराबर -2 2 3 6। तो n बराबर -2 और ये -5/3 3 दूनी 6 -6 -5/3 तो -11/3। ये तो हमें किसका पता लग गया बाल को, n का भी वैल्यू प्राप्त होगी हमें और हमें n का भी पता लग गया। तो ये दोनों मान का रखेंगे, m का n की जगह रखेंगे और n का n की जगह रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि इसके स्थान पे ये हमारा कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। तो इसलिए तो 5x माइनस 2 तो m के स्थान पे रख देंगे 5/6। x जमा 2 और उसके बाद n के स्थान पर -11/3। तो इसलिए
अब हमारा जो ये सवाल है इसका रूप, ठीक है, 5x माइनस 2 के स्थान पे हम इसकी जगह ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ जगह 5/6 6x जमा 2, फिर इसके बाद माइनस के 11/3, और यहाँ देखो इसमें, और इसके बटे 3x² जमा 2x जमा 1 dx। पहले से नोट करो, तो भाग कर लेंगे, एक बार इसके बटे लिया होंगे से और एक बार इसके बटे। तो क्या करेंगे, देखो 5/6 समाकलन 6x जमा 2 बटे 3x की घात 2 जमा 2x जमा 1 dx। ये पहला भाग हो गया इसका। फिर दूसरे में माइनस 11/3, 11/3 कॉमन में लिया है, dx अपॉन 3x की घात 2 जमा 2x जमा 1। देखो पहला भाग हल करेंगे और ये दूसरा भाग। अब देखो यहां, तो पहला पार्ट ले लेंगे इसमें, बराबर 5/6 समाकलन कैसा लगा दो, 6x जमा 2 और इसके बटे 3x की घात 2 जमा 2x जमा 1 dx। अब देखो बाल को, अब ऐसे दो भाग आराम से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। यानी कि 3x की घात 2 जमा 2x जमा 1 को हम क्या मान लेंगे, इसे t मान लेंगे, ठीक है ना। 3x की घात 2 जमा 2x जमा 1 बराबर t। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसलिए 6x जमा 2 बराबर dt अपॉन dx। तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो 6x जमा 2 dx बराबर कितना, dt। तो बाल को 6x जमा 2 dx के स्थान पे क्या जाएगा, dt। तो इसलिए 5/6 समाकलन कैसा लगा लो, तो यहां आ गया ऊपर dt और बटे में क्या, t। तो अब देखो यहां, तो बराबर 5/6 log बेस et प्लस c1। तो 5/6 log और t के स्थान पर रख लेंगे मान को 3x की घात 2 जमा 2x जमा 1 और प्लस c1। ये पहला पार्ट हो गया है, ठीक है। देखो बच्चे, तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब यहां सेकंड पार्ट करेंगे इसका। देखो अब सेकंड जब पार्ट करेंगे तो यहाँ माइनस से 11/3 क्योंकि सब माइनस से लेके चलेंगे, दोनों एक साथ दिखा देंगे फिर से, बराबर माइनस के 11/3 और समाकलन dx अपॉन 3x² जमा 2x जमा 1। तो माइनस के 11/3। तो क्या करेंगे, इसमें 3 को बाहर कॉमन में ले आओगे तो ये इसको भी 3 से भाग हो जाएगा, ये भी 3 से भाग हो जाएगा, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। क्योंकि पूर्णवर्ग बनाने के लिए हमें x² जो है वो फ्री रखना पड़ता है, यानी कि इसके पूर्णांक केवल 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 हमने यहाँ ये बाहर कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन, तो यहाँ रह गया x², यहाँ 2/3 x और जमा 1/3। तो अब यहाँ देखो 11/9, तो dx बटे x²। तो अब यहाँ देखो x का गुणांक 2/3 है और इसका आधा कितना हुआ, 1/3। तो जब उसको वर्ग करेंगे तो 1/9 बनेगा। तो 1/9 जोड़ने पर 2/3 x लिखते हैं, तो 1/9 जोड़ देंगे और 1/9 घटा देंगे। अब बाद में हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसे ले लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस के 11/9 समाकलन, तो देखो dx बटे, तो यहां से तक है तो फॉर्मूला बन गए, तो x जमा
1/3 का यहाँ होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ माइनस के देखो, जब यहाँ 3 के ऊपर जब गुणा कर लेंगे तो 3 और 3 3 9, 3/9 बनेगा। जब 1/9 जाएगा 2/9, यानी जब कैलकुलेशन करेंगे सर तो हमारा कितना आया है, 2/9 का आएगा प्लस का। तो 2/9 कर सकते हैं हम इसे √2 का स्क्वायर, यानी कि √2/3 का, √2/3 का हम होल स्क्वायर लिख देंगे इसमें। तो यहाँ फॉर्मूला बना कौन सा, x² प्लस a स्क्वायर का। किसका बना, x² प्लस a स्क्वायर का। अब देखो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट हम न्यू लिखा रहेंगे सर, तो ये सेकंड पार्ट चल रहा है बराबर। तो -11/9, तो ये फॉर्मूला बना किसका, ये बना 1/tan 1 x/a का। तो a के स्थान पे कितना है, √2/3, तो गुना 1/√2/3 गुना tan 1 x/a। तो x के स्थान पे x + 3, x + 1/3, और a के स्थान पे है √2/3, तो √2/3 और प्लस c2। ये 3 देखो 11/9, ये 3 ऊपर गुना हो जाए 11 गुणा 3 इस तरह से, और गुणा 1/√2 tan 1, अब क्रॉस गुणा कर लेंगे इसको, 3x जमा 1, यहाँ बटे 3 आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, और प्लस c2। तो यहाँ देखो 3 3 9, तो -11/3√2 tan 1 3x जमा 1 बटे √2 जमा c2। तो इसलिए समाकलन 5x - 2/1 जमा 2x जमा 3x² dx बराबर, तो इसका पहला पार्ट यानी कि 5/6 log 3x² जमा 2x जमा 1, और उसका दूसरा पार्ट यानी कि यहां लिख देंगे -11/3√2 tan 1 3x जमा 1 बटे √2 और c1 + c2 का ये c। तो बच्चों इससे भी अच्छे अच्छे सवाल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके बेल आइकन और घंटा भी दबाएं, ठीक है।